बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम यूनिट 22 प्रोग्रेस अ प्ले एंड वन एक्ट बाय सेंट जॉन ग्रीन अरवेन का एक्सरसाइज हल करेंगे इंशाअल्लाह। डोमिनेटेड बाय हुकूमत करना, गालिब होना। कम्प्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ। जब कोई चीज़ किसी के मातहत के असर के लांदी होती है या उसकी कंट्रोल में होती है तो क्या होता है? डोमिनेटेड बाय। सेक्शंस हिस्से। ड्राइंग्स विच डेमोन्स्ट्रेट द वे पीसेस ऑफ मशीनरी एटसेट्रा आर मेड बाय शोइंग दैट दे वुड लुक लाइक इफ दे वर कट ओपन along वेरियस लाइंस। यानी किसी चीज़ के हिस्सों को सेक्शंस कहा जाता है। एयरशिप्स, हवाई जहाज जो हवा से हल्का होता है। लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट सपोर्टेड इन फ्लाइट बाय सिंगल गैस बैग और सीरीज ऑफ गैस बैग्स अरेंज इन अ स्ट्रीमलाइन फैब्रिक कवर्ड रिजिड फ्रेमवर्क कंटेनिंग अ लाइट गैस, नॉर्मली हाइड्रोजन और हीलियम। क्रूल लाइन्स अबाउट इट, यानी चेहरे पर जुल्म के निशानात। क्रूल लाइन्स, इसका यहाँ पर अबाउट का मतलब है अराउंड। The lines of a face are those noticeable folds in the skull which always develop as a person grows older. Quite often they are created by the person's usual expression, which of course tends to reflect his usual feelings and consequently his character. Cruel lines in the face are lines which suggest cruelty of character. About is here used in the meaning of around. Cruel lines चेहरे पर वो होते हैं जो हमें एक शख्स की जुल्म को जाहिर करता है। Casual visitor, visitor without any special interest in the people of the house, आरामदेह और पुरसकून मुलाकाती। वो विजिटर जिसका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता घर के लोगों में। Inconsequent, बेरबत। Not at all methodical in his thinking about ordinary day-to-day affairs. Snarls, angry noises like those of a savage animal. स्नॉल्स गराना को कहते हैं, गराना जब आप एक गराते हैं। रिटॉर्ट, whistle with a small outlet in which chemical or combination of chemicals may be heated. क़रअ इम्बीक इसको कहा जाता है और अगर ये एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है तो ये जवाब देने को कहा जाए, मुँह तोड़ जवाब देना। A bereaved mother, एक सूगवार माँ। A mother who has lost through death a child. A person may be said to be bereaved who has lost through death and any near relative such as a child, parent or partner in marriage. जब किसी शख्स का करीब तरीन रिश्तेदार मर जाता है तो हम इसको bereaved कहते हैं। Make allowances. To make allowances is to remember that somebody whose behavior annoys you has certain reason for behaving in this way. यानी किसी शख्स के साथ गुजारा करना जब आप ये समझते हैं कि इसने बिहेव क्यों किया है। ब्रेक द आइस, खामोशी तोड़ना, किसी के साथ दोस्ताना हो जाना। मेक हर बिगिन टू फील मोर फ्रेंडली, किसी शख्स को दोस्ताना महसूस करना। मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉय, बिहेवियर विच शोज ग्रेट हैप्पीनेस, खुशी का इजहार। ड्रेस्ड इन ब्लैक, सियाह लिबास में मलबूस। थ्रू आउट यूरोप एंड अमेरिका ब्लैक क्लॉथ्स आर वर्न टू शो दैट वन इज मोर्निंग अ पर्सन्स डेथ। किसी की शख्स के मौत पर जब सियाह लिबास पहने जाते तो इसका मतलब होता है कि इस पर गम मनाया जा रहा है। नर्वस सेंसिबिलिटीज़, डीपली सेंसिटिव फीलिंग्स। नर्वस ऑफन मीन्स timid or frightened, but here it means sensitive or sharply aware, यानी आसाबी हसासियत। क्रेडिबल, मोतबर जिस पर यकीन किया जा सकता है। बिलीवेबल, फ्रिटफुल परेशान कुल। easily irritated and in the habit of complaining. binding offer, offer of which the terms cannot be broken, पाबंद पेशकश। being let down, किसी को मायूस करना। been given promises which have later been broken, किसी शख्स के साथ वादे करना और फिर इसको तोड़ना, फिर उसके निभाना नहीं आता। जंप एट इट, एक्सेप्ट द ऑफर क्विकली एंड ईगरली, जल्दी कोई चीज़ कबूल करना, एक पेशकश को जल्दी कबूल करना। जंप एट इट। टैंक्स, ये टैंक को कहा जाता है। हेवीली इन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मूविंग नॉट ऑन व्हील्स,
but and two endless belts of steel and capable of crossing almost any type of ground. They were a British invention of the First World War, and the British generals of that time have been widely criticized for not making a greater use of them. Horse knackers, slaughters of old horses, बूढ़ी घोड़ों को खरीद कर ज़बह करने वाला, 10 heads, फुलादी टूफी, स्टील हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट सोल्जर हेड्स इन बैटल, लड़ाई में फौजियों को के सरों को बचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मॉम, मैडम, मोहतरमा, रीत चादर, लार्ज रिंग ऑफ फ्लावर्स या फूलों का हार, रीत। प्लेस ऑन अ ग्रेव और मॉन्यूमेंट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डेड, फूलों का हार जो कि किसी कब्र पर या यादगार पर रखा जाता है इज्जत के लिए। War memorial monument erected in memory of those who died in a war. Every town in Britain erected a war memorial after the First World War. जंग की यादगार। Oh, how women do fuss. बिलावजा परेशान होना, जब औरत छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती तो उस पर हम ये मुहावरा इस्तेमाल के oh, how women do fuss. An exclamation at the business of women, at their readiness to get excited about unimportant things. Note, no is used to add a little more energy to the verb in an exclamation of this kind. Do is spoken with great emphasis. Impersonal devotion, गैर ज़ाती अकीदत, giving one's thoughts and energy completely to a single task without any allowance for one's personal feelings or the personal feelings of anybody else. Organized butchery यानी मुनज़्ज़म कसाई, मुनज़्ज़म ज़बह करना यानी बहुत सारे लोगों को मारना। Planned and deliberate killing, butchery is strong word expressive of horror because it normally refers to the slaughter of animals, और butchery ज़्यादातर animals को ज़बह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Harping on one string, इसका मतलब है एक तार पर हारमोनिका बजाना, ये तो डिनोटेटिव मीनिंग है, और इसका कनोटेटिव मीनिंग है कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द सेम सब्जेक्ट, किसी एक मौजू पर मुसलसल बात करना। एंड बीइंग एज बोरिंग एज हॉर्स प्लेयर हु प्लेड द सेम नोट ऑल द टाइम। टेकिंग हिज डेथ सो बैडली, किसी की मौत पर बहुत गम करना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। बीइंग सो ग्रेटली शॉक्ड एंड ग्रीव्ड बाय हिज डेथ। एक्सपेडिशियस, स्पीडी, तेज़ रफ्तार। रिकवरिंग हर सेल्फ, रिगेनिंग कंट्रोल ओवर हर इमोशंस, खुद को बहाल करना। पीस ऑफ शेल, खोल का टुकड़ा। फ्रेगमेंट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग आर्टिलरी शेल, आर्टिलरी वही तोपखाने को। द लाइन, कतार, द लाइन ऑफ फोर्टिफाइड एंड ऑक्यूपाइड पोजीशंस फेसिंग द एनिमी, फोर्टिफाइड मजबूत। स्विंगिंग अराउंड टू हर, टर्निंग स्विफ्टली राउंड टू फेस हर, उसकी तरफ जोड़ना यानी उसकी तरफ मोड़ना ताकि उसके साथ बात करें। ह्यूमैनिटेरियन, इंसानी, ऑफ सच अ नेचर एज टू रिलीव human suffering. Pugnacious, disposed to fight यानी मकरूह। Formula, description of a combination of chemical elements. Stupendously horrible, हैरत अंगेज तौर पर खौफनाक। Immensely and amazingly horrible. With mathematical precision, precision दुरुस्ती को कहा जाता है। With the exactness of mathematical calculation. Obliterate, मिटाना। Destroy so completely that not a trace is left, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना यानी ख़त्म करना। Morbid, मरीज़। Unhealthy in thought and imagination, जिसके ख्यालात और तसव्वुरात सेहतमंदाना न हो, अच्छे न हो। Foodling, हकीर। Absurdly ineffective, corrosive gas, तबाहकुन गैस। Gas which eats away substances through chemical action। Ultimatum, आखिरी बात। Final message that severe action will be on certain proposals are not accepted. The Japanese, the Russians. There was a war between Japan and Russia in 1904 and 1905, which began with a surprise attack by Japanese Navy upon the Russian Navy. Inhales it, breathes it in, अंदर लेना, सांस लेना। Distinction, इम्तियाज, difference। Munition, military weapons, ammunition, equipment and store, ये गोला बारूद को munition कहा जाता है। ओह कम, ये एक्सक्लेमेशन शोइंग डिसएग्रीमेंट, जब आप किसी के साथ एग्री नहीं करती तो इसके लिए ओह कम इस्तेमाल किया जाता है। प्रीटेंशन, क्लेम्स,
यानी दिखावा, टू इम्पोर्टेंस और टू अ पर्टिकुलर स्किल और इंटेलिजेंस। फ्राइटफुली ग्रेटली यानी खौफनाक तौर पर। सौरन खुद मुख्तार। गोल्ड काइन विद वर्थ 20 शिलिंग्स इन सर्कुलेशन विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये सौरन खुद मुख्तार को भी कहा जाता है, ये गोल्ड काइन सोने के सिक्कों को कहा जाता है जो कि 20 शिलिंग्स के बराबर है। अनटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, उसके बाद ये ख़त्म हो गई। क्लमसी, awkward looking. A thing is said to be clumsy when it is awkward in shape or weight. A person is said to be clumsy when he moves about or handles things in an awkward, unskillful way. यानी मसहुदा। Mutilated, horribly damaged. क्लमसी अनाड़ी बोंडे को कहा जाता है। Mutilated, मसहुदा, horribly damaged. Accounted for यानी consider, regard as किसी शख्स को किसी चीज़ का ज़िम्मेदार होना। अकाउंटेड फॉर, ही इज़ अकाउंटेड फॉर, वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। नेटल्ड, मैड, रेदर एंग्री, परेशान करना, तंग करना। मिल्स बॉम्ब, ये एक बम होता है, एक तरह का बम का गोला होता है। रॉयल्टी, शाही हक को कहा जाता है। लमसम, सम पेड इन वन सिंगल इंस्टॉलमेंट यानी कुल रकम एक मुश्त। 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, ये रिश्वत के लिए इस्तेमाल होता है, ये एडियम है। जो रकम जोड़स इसका रेट को अदा की गई थी फॉर बेट्रेइंग जीसस क्राइस्ट को धोखा देने के लिए, तो वहाँ पर ये फ्रेज़ इस्तेमाल हुई थी, इस वजह से रिश्वत के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब है चांदी की 30 टुकड़े, यहाँ इसका मतलब है रिश्वत। इनसफेबल, इम्पॉसिबल टू एंड्यूर, नाकाबिल बर्दाश्त। परफंक्टोरली, बेतकल्लुफ़ी सी। ब्रीफली एंड अनएंथुसियास्टिकली। एनिवर्सरी, बरसी, सालगिरह। सेम डेट ऑफ समथिंग विच हैपेंड इन अ प्रीवियस ईयर। फैंटास्टिक, लाजवाब, ख्याली। स्ट्रेंज एंड हार्ड टू बिलीव और रियलाइज। क्रैंक्स, बदमिजाज। पर्सन विद अनयूजुअल व्यूज विद ऑर्डिनरी पीपल डिसएग्री विद। Religious maniacs, madhabi pagal, person whom the use of the press regards as having gone mad on account of their violently held religious views. Unhanged your mind यानी बदहवास हो जाना। made you lose your real son, जब कोई शख्स का रियल सन मर जाता है तो बदहवास हो जाए। अनहैंग योर माइंड, माम ऑफ, गंदगी साफ करना, रिमूव अ मेस। पिचेस फॉरवर्ड, आगे गिरना। फॉल्स हेवीली फॉरवर्ड, हिस्टेरिकली, पागल तौर पर। अनकंट्रोलेबली, बिकॉज ऑफ वायलेंट इमोशंस। डिस्ट्रैक्टेडली, बदहवासी में मशगूल तौर पर। इन अ मैनर शोइंग वेरी ग्रेट डिस्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। Vocabulary and grammar. Fill in the blanks with words related to medicine. Use the words in brackets to form a new word that fits into each blank. You can consult any authentic source if you don't know the meaning of these words. Thanks to modern medicine, there are many new treatments, incurable illnesses, medicinal. They are less painful, unfortunately, infectious, living, insufficient, threaten, solution, capability. To ask questions about the robbery. What time did the two men enter the bank? What were what were the customers and bank clerks asked to do? What was one of the clerks made to do? How much money was stolen? Was anybody was anybody injured? Injured. How long will the bank be closed? ये था आज का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।